श्रोता पूछते हैं कि स्वामी जी, आपको आध्यात्मिक लाभ कैसे प्राप्त हुआ? स्वामी जी कहते हैं, मुझे तो सत्संग से लाभ हुआ है। मैं साधन को इतना महत्व नहीं देता जितना सत्संग को देता हूँ। दूसरों के लिए भी मैं समझता हूँ कि अगर वे मन लगाकर गहरे उतर कर सत्संग की बातें समझें तो उनको लाभ बहुत हो सकता है। एक विशेष बात कह देता हूँ कि अगर आप सत्संग को महत्व दें और उसको गहरे उतर कर समझें तो मेरे को जितने वर्ष लगे उतने वर्ष आपको नहीं लगेंगे। बहुत जल्दी आपकी उन्नति होगी, ऐसा मेरे को स्पष्ट दिखता है। मुझे संदेह नहीं है इस बात पर। इस विषय में मैं आपको अयोग्य अनधिकारी नहीं मानता हूँ। आप में जो कमी है उस कमी को दूर करने की सामर्थ्य आप में पूरी है। मेरी धारणा से आप में केवल इस विषय की उत्कंठा की कमी है। वह उत्कंठा जागृत हो जाए तो आप पापी से पापी हो, मूर्ख से मूर्ख हो और आपके पास थोड़ा से थोड़ा समय हो तो भी आपका उद्धार हो सकता है। उत्कंठा जागृत होगी संसार की लगन का त्याग करने से। कबीर मनुआ एक है, भावे जहां लगाए, भावे हरि की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। सांसारिक संग्रह और भोगों में जो लगन लगी है उसको मिटा दो तो परमात्मा प्राप्ति की सच्ची लगन लग जाएगी। इतना रुपया हो गया, इतना और हो जाए, इतना सुख भोग लें, ऐसा आराम कर लें, मान मिलाप जाए, बड़ाई मिल जाए, निरोगता मिल जाए, समाज में मेरा ऊंचा स्थान हो जाए, हम ऐसे बन जाएं, ये जितनी इच्छाएं हैं इनका त्याग कर दो तो आपकी सच्ची लगन लग जाएगी। जितनी लगन लगनी चाहिए उतनी नहीं लग रही है तो इसका कारण यह है कि जितना त्याग होना चाहिए था उतना त्याग हो नहीं रहा है। त्याग क्या है? गीता ने इच्छा के त्याग को ही त्याग कहा है। इच्छा क्या है? ऐसा तो होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, यही इच्छा है। फिर प्रश्न करते हैं, इच्छा किए बिना शरीर का, कुटुंब का पालन पोषण कैसे होगा? स्वामी जी कहते हैं, पालन पोषण इच्छा से नहीं होता। इस बात को समझने की कृपा करो। कृपानाथ, पैसों का पैदा होना, पदार्थों का प्राप्त होना इच्छा पर बिल्कुल निर्भर नहीं है। पदार्थों की प्राप्ति होती है पूर्व के कर्मों से और अभी के कर्मों से। कारण कि कर्मों का पदार्थों का घनिष्ठ संबंध है, इच्छा का और पदार्थों का बिल्कुल ही संबंध नहीं है। आपस से आप में से कोई भी कह सकता है कि मैंने धन की इच्छा नहीं की इसलिए मैं निर्धन रहा। अगर इच्छा कर लेता तो भगवान धनवान हो जाता। वास्तव में यह बात है ही नहीं। इस बात को आप समझने की कृपा करें। इच्छा के साथ पदार्थों का बिल्कुल संबंध नहीं है। पदार्थों का संबंध कर्मों के साथ है, क्योंकि क्रिया और पदार्थ ये दोनों ही प्राकृतिक चीजें हैं, दोनों एक ही तत्व हैं। अतः पदार्थों का संबंध पूर्व के अथवा वर्तमान के कर्मों के साथ है। पूर्व के कर्मों का प्रारब्ध कहते हैं और वर्तमान के कर्मों को पुरुषार्थ कहते हैं। इच्छा के साथ पदार्थों का संबंध बिल्कुल नहीं है। अगर मैं इच्छा करूं कि मेरा पालन पोषण हो जाए तो क्या इस प्रकार इच्छा करने से मेरा पालन पोषण हो जाएगा? आप लोगों से कहें कि घंटा भर आप सब मिल करके यह इच्छा करो कि इसके कुटुंब का पालन पोषण हो जाए और इसको एक कौड़ी भी मत दो, तो क्या इसके कुटुंब का पालन पोषण हो जाएगा? कदापि नहीं होगा। इच्छा के साथ केवल परमात्मा का संबंध है। अगर परमात्मा की प्राप्ति की तीव्र इच्छा, उत्कट अभिलाषा हो जाए तो उसकी प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा कारण क्या है? पदार्थों का हमारे से अलगाव है। पदार्थ हमारे से दूर है, देश से दूर है, काल से दूर है, व्यक्ति से दूर है।
इसलिए उनकी प्राप्ति कर्मों से होगी। परंतु परमात्मा देश से दूर नहीं है, काल से दूर नहीं है, वस्तु से दूर नहीं है, व्यक्ति से दूर नहीं है। जहां हम मैं कहते हैं वहां भी परमात्मा परिपूर्ण है, इसलिए उनकी प्राप्ति इच्छा मात्र से हो जाएगी। परमात्मा की तरह रुपए सब जगह मौजूद नहीं है, उनको तो पैदा करना पड़ता है, परंतु परमात्मा को पैदा नहीं करना पड़ता, उनको कहीं से लाना नहीं पड़ता। आप कह सकते हो कि बड़ा परिवार है, रोटी कपड़े की तंगी है, काम चलता नहीं, फिर इच्छा किए बिना कैसे रहें? तो इच्छा करने से वस्तुएं थोड़ी मिलेगी, वस्तुएं तो काम करने से मिलेगी। इसलिए वस्तुओं की इच्छा न करके काम करने की इच्छा करो। निकम्मे निरर्थक मत रहो, न्याय युक्त काम करो, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी मत करो। अंतःकरण में रुपयों को महत्व मत दो। यह जो लोभ है, संग्रह करने की इच्छा है, इसका त्याग कर दो तो आपका नया प्रारब्ध बन जाएगा। अर्थात जो आपके भाग्य में लिखा नहीं है वह आपके पास आना शुरू हो जाएगा। परंतु आपके लोभ का त्याग हो जाना चाहिए और इतना दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि चाहे मर जाएं पर पाप नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, झूठ कपट जालसाजी नहीं करेंगे। अगर मर भी जाएं तो क्या फर्क पड़ेगा, मरना तो एक बार है ही, फिर पाप की पोटली साथ में लेकर क्यों मरें? पाप की पोटली साथ में लिए बिना मर जाओ तो हर्ज क्या है हमारा? अगर पाप किए बिना पैसा न मिलता तो भूखे भले ही मर जाओगे पर नरकों में नहीं जाना पड़ेगा। अगर पाप करके जियोगे तो नरकों में जाओगे ही, नरकों से बच नहीं सकोगे, ब्रह्मा जी भी बचा नहीं सकेंगे। अतः इच्छा कर्तव्य की करो, निकम्मे मत रहो। इस विषय में मैं 4 बातें कह सकता हूं। पहली, अपना सब समय अच्छे से अच्छे, ऊंचे से ऊंचे काम में लगाओ, निकम्मे मत रहो, निरर्थक समय बर्बाद मत करो। ताश चौपड़ खेल तमाशा बीड़ी सिगरेट पीना सिनेमा नाटक देखना यह सब फालतू काम है, तमोगुणी काम है, जिनसे अधोगति में, नीच योनियों में और नरकों में जाना पड़ेगा। अधो गच्छन्ति तामसा, ऐसे व्यर्थ कामों में समय मत लगाओ जिससे शरीर का निर्वाह हो, स्वस्थ ठीक रहे, दुनिया का हित हो, परमात्मा की प्राप्ति हो, ऐसे काम में लगे रहो। दूसरी बात, जिस किसी काम को करो उसको सुचारू रूप से करो, जिससे आपके मन में संतोष हो और दूसरे भी कहे कि बहुत अच्छा काम करता है। लिखना हो, पढ़ना हो, मुनीमी करना हो, बिक्री करना हो, खरीदारी करना हो, आदि आदि संसार का जो कुछ काम करना हो उसको बड़े सुचारू रूप से बढ़िया तरीके से करो। माता बहनें रसोई बनाएं तो अच्छी तरह से बनाएं, सामग्री भले ही कैसी हो पर चीज बढ़िया बनाएं, भोजन ठीक तरह से परोसें, सबको कैसे संतोष हो, सबको किस तरह से सुख पहुंचे, ऐसा भाव रखकर सब काम करें। तीसरी बात है, इस बात का ध्यान रखो कि आपके पास दूसरे का हक न आ जाए। आपका हक दूसरे के पास भले ही चला जाए पर दूसरे का हक आपके पास बिल्कुल न आ पाए। चौथी बात यह है कि अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए कम से कम खर्चा करो। शरीर निर्वाह के लिए, खाने पीने के लिए, ओढ़ने पहनने के लिए कम से कम खर्चा करो। साधारण रीति से काम चलाओ, ऐश आराम स्वाद शौकीनी मत करो। अगर ऐसे काम करोगे तो आपको घाटा नहीं रहेगा, करके देख लो।
आजकल लोग कहते हैं कि क्या करें, निठल्ले बैठे हैं, काम नहीं है। यह बिल्कुल फालतू की बात है। निठल्ले क्यों बैठे हो? नाम जप करो, कीर्तन करो, गीता रामायण आदि का पाठ करो, बढ़िया से बढ़िया किताबें पढ़ो, अध्ययन करो, घर का काम करो, घर में झाड़ू लगाओ, बर्तन धो, जूते साफ करो, नालियां साफ करो, शौचालय साफ करो। इस तरह कुछ न कुछ करते रहो। करना चाहो तो बहुत काम निकल सकता है। काम करने से अंतःकरण निर्मल होगा। ताश चौपड़ खेलने आदि फालतू कामों के लिए समय ही नहीं मिलना चाहिए। छुट्टी का दिन हो तो यूं ही निकम्मे फिरेंगे, फालतू घूमने चले जाएंगे, सिनेमा देखेंगे, खेल करेंगे, पानी उछालेंगे, धक्का देंगे, इस तरह फालतू समय बर्बाद करेंगे। यह मानव शरीर का समय ऐसे बर्बाद करने के लिए नहीं है। तेली के घर में तेल होता है तो वह लोटा भर के पैर धोने के लिए थोड़ी होता है। भगवान ने सबसे श्रेष्ठ मानव शरीर दिया है। ऐसे मानव शरीर का समय श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कामों में लगाने के लिए है। उस समय को बर्बाद करना बड़ा भारी नुकसान है। रुपया फिर पैदा किया जा सकता है। जवान बेटा मर जाए तो जो छोटे बालक हैं वे जवान हो सकते हैं, गृहस्थों के नए पैदा हो सकते हैं, परंतु समय किसी भी रीति से पैदा नहीं होता, वह तो नष्ट ही नष्ट होता है। पैसों का तो आप बहुत ख्याल रखते हो, एक एक पैसा सोच समझकर खर्च करते हो और हवाई जहाज को देखने में 4-5 मिनट खर्च कर देते हो। क्या फायदा निकला बताओ? स्वास्थ्य सुधरा कि समाज सुधरा? रुपए मिले कि भगवान मिले? क्या मिला? आपको समय रूपी जो असली धन मिला हुआ है उसको बर्बाद क्यों करते हो? अगर आप सावधान रहो, समय को बर्बाद न करके उसे अच्छे से अच्छे, उत्तम से उत्तम काम में लगाओ तो लोक में और परलोक में दोनों जगह आपकी उन्नति होगी, इसमें संदेह नहीं है। आप किसी भी क्षेत्र में जाओ आपकी उन्नति ही होगी। नास्तिक से नास्तिक मनुष्य भी अगर सोच समझकर समय का सदुपयोग करें तो उसकी साधारणा के अनुसार, क्रिया के अनुसार उसकी जरूर उन्नति होगी, उसको जरूर सफलता मिलेगी। फिर समय का सदुपयोग करने से आस्तिक मनुष्य को भगवान की प्राप्ति हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। दूसरे का हक मत आने दो। स्त्री का जो हक है वह स्त्री को दे दो। उसका जितना अधिकार है उसे छीनो मत। उसके प्रति अपना जो कर्तव्य है उसका पूरा पालन करो। बेटे का हक जितना है वह उसको दे दीजिए। बेटे के प्रति आप का जो कर्तव्य है उसका पूरा पालन करें। माता पिता ने आपको पैदा किया है, आपका पालन पोषण किया है, आपको शिक्षित बनाया है, अतः उनके प्रति अपने कर्तव्य का पालन करो। आप पर उनका जो अधिकार है उसकी रक्षा करो, उनका हक उनको दो। कपूत मत कहलाओ। ऐसे ही पड़ोसी हैं, व्यापारी हैं, जिनसे व्यवहार व्यापार आदि करते हैं, उनका हक मत आने दो। उनके साथ स्नेह का, ईमानदारी का व्यवहार करो। इस तरह हर जगह सावधान रहो। इतना करने पर भी पूरा ऋण अदा नहीं होगा, परंतु नया ऋण नहीं चलेगा। सावधानी रखने पर ही आपको पता लगेगा कि हम कहां दूसरे का हक मार रहे हैं। अभी तो दूसरे के हक का पता ही नहीं लगा। अभी आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे कि हम तो किसी का हक लेते ही नहीं, हम तो ठीक करते हैं, हम पाप करते ही नहीं। मुझे ऐसे व्यक्ति भी मिले हैं जो कहते हैं कि भजन करने की क्या जरूरत है, हम पाप तो करते ही नहीं। भगवान का भजन वह करे जो पाप करता है। उनको होश ही नहीं है, पता ही नहीं है कि पाप क्या होता है, अन्याय क्या होता है। इसलिए हर समय सावधानी रखें कि अभी जो बातें सुनी है इनका अब हम उम्र भर पालन करेंगे, अब कभी गफलत भूल नहीं करेंगे।
अभी मैंने आपको बताया कि पैसों का, पदार्थों का संबंध इच्छा अथवा चिंतन के साथ नहीं है, इनका संबंध कर्मों के साथ है। इस बात को समझने की बड़ी भारी आवश्यकता है। आप कहें कि ऐसे काम कैसे चलेगा? हम गृहस्थी हैं, कई काम धंधे हैं, इसलिए चिंतन करना ही पड़ता है। तो क्या काम कैसे करें, सेवा कैसे करें? इस तरह का चिंतन विचार करना दोष नहीं है। मुझे रुपए मिल जाए, वस्तुएं मिल जाएं, इस तरह का चिंतन करना दोषपूर्ण है।